हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये आप सब ने बहुत सारी जगह सुना होगा, ठीक है, कि सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो शादी होगी, ठीक है, 3D यूनियन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या एक्चुअल में सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, होता भी है या नहीं, या किस चीज़ का हमारा सोल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो आज हम इसी बारे में डिटेल्ड बात करेंगे, ठीक है। सो ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी और चीज़ अनाउंस करना चाहती हूँ आप सभी के लिए। मुझे तो ये करते हुए खैर बहुत ही खुशी मिल रही है, ठीक है, जो मैं अनाउंस करने वाली हूँ आप सबको। आपको पता नहीं कि कैसा लगेगा, ठीक है। सो मैं 25 तारीख को 25 अप्रैल, ठीक है, को मैं आपके लिए एक फ्री क्लास ला रही हूँ सभी के लिए, ठीक है। ये जूम पर होगी 1 घंटे की। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक होगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये क्लास किस चीज़ की है? ये क्लास है ये आपको दिखाने की कि आपकी पावर, ठीक है, आपकी सोल की पावर क्या है, आप क्या कर सकते हैं, और आपके दिमाग की या इल्यूजन की पावर कितनी है। तो यहाँ पर दोनों की ही पावर, दोनों की ही चीज़ें, ठीक है। इस 1 घंटे की क्लास में मैं कुछ ऐसा कराऊंगी आप सभी से जिससे आप ये बहुत डीप में समझ पाएंगे कि आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है और आपकी सोल की क्या पावर है और आपके दिमाग की क्या पावर है। तो अगर आप अपने दिमाग की और अपनी आत्मा की पावर देखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये फ्री क्लास है। कोई भी हिडन कैसे भी, खैर चार्जेस तो मैं लेती ही नहीं हूँ हिडन कभी भी, ठीक है, जो होता है ऑन कैमरा होता है। तो ये जो चार्जेस बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो हैं, ठीक है, ये एब्सोल्युटली फ्री है। 1 घंटे का जूम पर, डेट डिसाइडेड है, टाइम एज सच डिसाइडेड नहीं है अभी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कितने लोग जुड़ते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे बंदे जो है एक क्लास में नहीं जोड़ना चाहती, ताकि सबको रिजल्ट, सबको वो चीज़ें दिखाई दें, ठीक है, सबको वो चीज़ महसूस हो या पता चले। इसलिए मैं 50, 60 या 100 मैं नहीं लूँगी, मैं उसको स्लॉट्स में करूँगी, ठीक है। सो इसीलिए रहेगा तो वो 25 तारीख का ही, लेकिन वो टाइम जो है वो डिफरेंट स्लॉट्स में होगा। वो डिपेंड करता है कि आप कितने लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इस पर्टिकुलर क्लास के लिए। सो अगर आप वो फ्री क्लास जो है, जो 1 घंटे की आपको ये बताएगी कि आपका दिमाग और आपकी सोल, इन दोनों की ही शक्तियाँ क्या हैं, ठीक है। सो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उस ग्रुप में जुड़ेंगे, उसके बाद ही 25 तारीख को एग्जैक्ट जो जूम का लिंक है वो वहाँ पे मैं ड्रॉप करूँगी, ठीक है। सो जो भी जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ जुड़िए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, जो है सोल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हमारी आत्मा का कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि हम नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप खुद मुझे बताइए कि जैसे कि परमात्मा, ठीक है, वो परम शक्ति, वो हमारी माँ, जो अपने बच्चे में डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, इसीलिए हर एक सोल उसने TF बनाई, ठीक है, ताकि वो जो एक्सपीरियंस TF के साथ होता है वो हर एक शरीर धरती पर जाके कर सके, एक कंप्लीट फील कर सके और अपना काम अच्छे से कर सके, ठीक है। पहले ये बहुत मिथ था कि 1,44,000 या पता नहीं कितना पर्टिकुलर नंबर वाइज कि इतने ही सिर्फ TF हैं, जबकि ऐसा नहीं है। TF हर कोई TF है। कोई बचपन में मिल जाता है, कोई टीनेज में मिलता है, कोई अपना लेट 30s 40s में मिलता है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, मिल तो पहले ही जाते हैं पर हम पहचान नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, ठीक है। कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, जैसे पिक्चर में दिखाते हैं ना कि बराबर से निकल के गए या कहीं पर्टिकुलर एक जगह पर साथ ही थे, तो ऐसा होता है रियल लाइफ में भी, ठीक है। सो बस इतना है कि हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि शायद हम बच्चे होते हैं, अपनी फीलिंग को उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, है ना। सो जब ये डिस्क्रिमिनेशन भगवान या वो परम शक्ति नहीं कर रही हमारे साथ, तो जो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर इतना मिसकंसेप्शन है,
कि धरती पे आपकी शादी तभी होगी जब आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो सोचने वाली बात लॉजिकली यहाँ पर यह है कि हमारी आत्मा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हमारी धरती पे शादी ही नहीं लिखी, वो क्यों बना कर लाएगी? क्यों वो चाहेगी कि जिस शरीर में मैं जाऊं उसकी डिजायर, ठीक है, अधूरी रह जाए? फुलफिलमेंट तो डेफिनेटली जब आप अपने आप को हील करते हैं वो आ ही जाता है, ठीक है। अपना काम भी बनने लगता है, आप अपना लाइफ पर्पस करने लगते हैं, धीरे धीरे अपना सोल पर्पस भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक डिजायर है, ठीक है, नीडीनेस खत्म हो जाती है, जरूरत खत्म हो जाती है, क्योंकि आप अपने में सैटिस्फाइड होते हो। लेकिन जो एक डिजायर है टीएफ की धरती पे एक होने की, ठीक है, चाहे कितनी ही एज हो, चाहे 40s में हो, 50s में हो, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये डिजायर रहती है कि यार काश हम उसके साथ होते, है ना, चाहे कुछ भी हो। तो वो डिजायर जो है बच्चे की, भगवान क्यों चाहेंगे कि इतना काम वो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ उसे मिल रहा है, और जिस चीज के लिए उसने काम करना स्टार्ट करा वो ही ना मिले उसे? ऐसा नहीं होता, उससे बढ़कर चीजें मिलती हैं, डेफिनेटली मिलती हैं, ठीक है। बहुत सारा नेम फेम मिलता है, पैसा मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, अपने में एक खुशी महसूस होती है जब आप किसी की मदद करते हैं या आप सोसाइटी में किसी ना किसी तरीके का योगदान करते हैं अपने लेवल पर। लेकिन वो जो डिजायर आपके अंदर होती है एक होने की, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती कि लिखा होगा तो ही आप एक होगे। दिस इज ऑल बुलशिट, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिलीव मी, ठीक है। अगर आप फिर भी मिथ में पड़े रहना चाहते हैं और 50 लोगों की बात सुन के, तो बिल्कुल रहिए, लेकिन वो आप खुद ही चूज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में ये चीज फिट कर रहे हैं कि भैया हमारा तो सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ही हम एक होंगे। तो ये जो अड़ंगा है ना अपने यूनियन में धरती पे शादी का, वो आप खुद लगा रहे हैं, वो कोई और नहीं लगा रहा, और कोई लगा भी नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही लगा रहे हैं। तो इसीलिए ये जो मिथ है इससे बाहर निकलिए, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो अपने काम के लिए होता है। अब एक बात बताइए, हम अभी तो ये कह रहे हैं कि कर्मों में फंस गए, कर्मों की वजह से बार बार आना पड़ रहा है, लेकिन जब धरती पर पहली बार आपकी आत्मा आई थी किसी भी युग में, उसके कोई कर्म नहीं थे, वो क्या करने आई थी? वो काम करने आई थी ना। वो कोई एक ऐसा काम लाई होगी ना अपने लिए कि यार मुझे ये काम करना है, वो काम नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो फंसती चली गई। अगर आप इस जीवन में उसका शरीर उसका साथ दे दे और वो काम कर ले पूरा, तो वो उसकी नैया पार है, उसे नहीं आना पड़ेगा, या नेक्स्ट काम अगर उसको लगेगा तो वो आएगी, वो टोटली आगे की चीज है। लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शादी का नहीं होता। अगर बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि टीएफ का यूनियन हो गया पर हमने जी शादी नहीं करी, ठीक है, सो शादी ना करना ये आपकी अपनी चॉइस है, आपकी 3D सेल्फ की। कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट इसमें टांग नहीं अड़ाता। या तो आपने शादी इसलिए नहीं करी क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं अपने अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसी डी प्रोग्रामिंग का छोटा सा तिनका रह गया है, ठीक है, या कोई डर रह गया है, या कोई या आप अपने में इतना सेटिस्फाई फील करते हैं कि ठीक है यार हम लिव इन में रह लेंगे, या हम सिर्फ काम करने के लिए ही मिलेंगे, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं, या हम सिर्फ फिजिकल रिलेशन में रहेंगे और अपना काम करेंगे, पर हमें ये शादी का ठप्पा धरती पर नहीं चाहिए। तो ये जो चॉइस है ये कंप्लीटली उस 3D सेल्फ की है, ये सोल की चॉइस नहीं है। अगर सोल की चॉइस होती तो आपका टीएफ जो है सिर्फ आपको जगा के धक्का मार के और चला जाता, फिर आप रोते रहते करते रहते जो मर्जी, है ना। लेकिन ये जो एक लॉलीपॉप सी, ये जो झुंझुना सा आपको दिखा रखा है भगवान ने, ये इसीलिए कि आपको ये मिलना ही मिलना है, बस आपको इसके लिए कर्म करने हैं, ठीक है। क्योंकि टीएफ जो है असेंशन की जर्नी में, परमात्मा की जर्नी में, या यूं कहूं अपनी आत्मा से एक होने की जर्नी में, एक बहुत छोटी सी चीज है, एक बहुत ही बिगनिंग शुरुआत की चीज है, जो आपको बस एक नए आयाम, एक नया परसेप्शन, एक नई चीज खोलता है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि यही अल्टीमेट है। जैसे लोग पूछते हैं मुझसे कि असेंशन जो है, ठीक है, या गोल जो है वो क्या है, या असेंशन कहाँ पे खत्म होता है। असेंशन कभी खत्म नहीं होता।
बस टीएफ जो है वो एक बेसिक सी चीज है ताकि आप अपनी आत्मा की सुने, माने और उसे अपना काम करने दें, ताकि जो 3D सेल्फ है वो अपनी आत्मा के प्रति सरेंडर हो जाए कि ये शरीर तेरा है, तू जो मर्जी करा, मैं करने को तैयार हूं, जैसे कि हम भगवान के लिए कहते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो हमारे काम के लिए होता है कि जब तक मेरा ये काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं वापस अपने घर उस एक सुपर सोल में, उस परम शक्ति में जिसके हम बच्चे हैं, हम अंश हैं, निकले हैं उसमें से, हम वापस नहीं जा सकते। ठीक है। और ये टैरो, रेकी और चक्रास और कुंडलिनी और मर्कबा और जितने भी XYZ जो भी स्पिरिचुअल टर्म आपने सुने हैं, सोल पर्पस इन सब से कहीं ऊपर होता है, कहीं ऊपर। ये बहुत ही एक हिडन चीज है, एक छुपी हुई चीज है, अपनी आपकी अपनी आत्मा की गढ़ी हुई चीज है जो वो पहली बार करने आई थी। ठीक है। मैं या कोई भी आपको उसके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि वो आपकी अपनी आत्मा का काम है। ठीक है। लाइफ पर्पस बहुत सारे हो सकते हैं, पैसा कमाने का जरिया और लोगों को सही करने का या उनकी मदद करने का जरिया बहुत सारा हो सकता है, लेकिन आत्मा का काम जो रियल में वो करने आई थी पहली बार और शरीर के चक्कर में वो अटक गई, वो सिर्फ और सिर्फ एक होता है। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है सोल का वो ऐसा नहीं होता कि शादी नहीं होगी। ये टोटली बकवास है, टोटली बकवास। ठीक है। आप मैरिड हो, कोई भी एज के हो, आपके बच्चे बड़े हो गए हो या छोटे हो गए हो, ये आपका अपना अंदर का डर है कि यार मेरे बच्चे तो इतने बड़े हो गए, वो क्या समझेंगे। पहले आप खुद तो समझिए कि आप क्या चाहते हो। आप जिस चीज को समझोगे उस चीज पे काम करना स्टार्ट करोगे, अपनी एक चॉइस बनाओगे, तभी तो वो चीज के लिए आप काम करोगे। आपको चॉइसेस बना के सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो आपके अपने कामों के लिए होता है जो आपकी आत्मा चुनकर आई है, कि जो वो काम जब तक नहीं कर लेगी वो वापस उस सुपर सोल में एक नहीं हो सकती। और जितनी भी धरती पर आत्मा है, अब आप ये समझिए एक बहुत बड़ी चीज है ये। ठीक है। जितनी भी आत्माएं धरती पर हैं, ठीक है, वो जब अपना सारा काम कर लेंगी जो उनका सोल पर्पस है, वो सभी के सभी, तब जाके वो उस एक सुपर सोल में मर्ज होंगी और तब जाके ये सारी चीजें एंडिंग पर आएंगी। तो सोचिए इसमें कितना समय लगेगा, है ना। तो इसीलिए जगाना बहुत ज़रूरी है, लोगों का जागना बहुत ज़रूरी है। सबका जागना बहुत ही डिफरेंट लेवल्स पर होता है। ठीक है। सो यहाँ पर बस यही बताना चाहूँगी कि सोल कॉन्ट्रैक्ट अपने कामों के लिए होता है, ना कि आपके 3D यूनियन पर, जिसे मैं शादी कहती हूँ, क्योंकि हर एक सोल की डिज़ायर यही होती है कि वो अपनी आत्मा से, ठीक है, जो उसका हिस्सा है वो उससे एक हो जाए, वो हमेशा उसके साथ रहे, कंप्लीट फील करे और जो काम करने आई है ना वो मस्ती से कर पाए। क्योंकि जब आप अपने टीएफ के साथ होते हो तो टाइम का तो पता चलता ही नहीं है ना। चलता है क्या? पता नहीं, पता चलता है ना। पता नहीं कहाँ चला जाता है पूरा दिन। 1 घंटे मिलने जाते हो, पूरा दिन निकल जाता है। ऐसे ही होता होगा आपके साथ भी, है ना। सो आप सोचो जब आप जिंदगी उस व्यक्ति के साथ बिताओगे तो आपको जिंदगी तो पता ही नहीं चलेगी। और वो इतने सारे काम जो आप करोगे अपने लाइफ पर्पस और अपना सोल पर्पस साथ मिलके, तो वो तो आपके यूं ही निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेंगे। वो एक एफर्टलेस काम होगा, ठीक है, जब आप अपने टीएफ के साथ होंगे, क्योंकि वो एक इमेंस हैप्पीनेस, पीस आपको प्रोवाइड करेगा। जो आप कुछ पल के लिए फील करते हो वो सोचो लाइफ लॉन्ग फील करोगे। वो बहुत ही अमेजिंग से भी ऊपर वाली फीलिंग है, ठीक है। सो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, ऐसे किसी भी मिथ में मत फंसिए, क्योंकि जो भी आप सुनते हैं देखते हैं वो यहाँ सब फीड होता है और उसी के चलते आपका परसेप्शन बनने लगता है और उसी की वजह से कहीं ना कहीं आप खुद अपना ऐसा परसेप्शन या ऐसी चीज़ बना लेते हैं जिसकी वजह से आपके यूनियन में दिक्कत आती है, क्योंकि आप ही सोच के बैठे हो कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये पता नहीं हमारा कैसे है, हमारा होगा तो हमारी शादी होगी, नहीं तो पता नहीं, क्योंकि हमारी तो एज ज़्यादा हो गई। दिस इज ऑल रॉन्ग। अपनी चॉइस बनाइए और उस पर काम कीजिए। एक चूज तो कीजिए कि ठीक है यार मैं 50 साल की हूँ, दिक्कत क्या है, मुझे किसी से प्यार है और वो कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। अगर मुझे प्यार होना होता या मुझे कोई और आदमी पसंद करना होता या औरत पसंद करनी होती
तो मैं अपने टाइप की करता ना यार, ये क्यों, जो मुझे उल्टा सीधा सुना रहा है, मुझे ब्लॉक कर रहा है, मुझे ट्रिगर कर रहा है, फिर मुझे ये क्यों चाहिए, है ना, क्योंकि कुछ अलग है ना। सो इसीलिए ये चीज मत सोचिए, अपनी चॉइस बनाइए कि कोई बात नहीं है तो है, एक्सेप्ट कीजिए। और मुझे ये चाहिए, मुझे मैं चाहिए, पहले मुझे ये चाहिए, फिर मुझे वो भी चाहिए जो दूसरे शरीर में है, वो भी मुझे चाहिए। तो जब आप ये चीज करेंगे और उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे, तो कोई भी मिथ, गलती आप नहीं करेंगे, किसी भी चीज में, लूप में आप नहीं फंसेंगे, ठीक है। सो इसीलिए ये जो एक गलत परसेप्शन, गलत धारणा, एक मिथ जो हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में बन चुका है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट, वो शादी का नहीं होता, वो आपके अपने काम का होता है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई हो, ठीक है। और अगर बिलीव नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको आप छोड़ दीजिए कि जो होगा हो जाएगा, लेकिन कोई भी परसेप्शन अपने दिमाग में मत बनाइए, क्योंकि जब आप वो बनाएंगे, वो करेंगे, तो वही चीज़ें जो हैं वो बढ़ने लगेंगी, वही होने लगेंगी, ठीक है। सो अगर क्लैरिटी मिली है थोड़ी बहुत भी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है। और कुछ लोग मुझसे ऐसा पूछते हैं कि आप किससे वीडियो बनाते हो, ठीक है, फ़ोन से बनाते हो या कैसे। सो देखिए, ये नॉर्मल कैमरा है, मैं बिल्कुल ऐसी दिखती हूँ, ये रियल है, कोई मेकअप नहीं है, जस्ट वन बिंदी एंड काजल, दैट्स इट, क्योंकि मैंने मेकअप बिल्कुल क्विट कर दिया है। और काजल भी मैं अब घर में ही बनाना स्टार्ट करने वाली हूँ। इवन और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं छोड़ने वाली हूँ, जिनका सच मुझे पता चल रहा है, और मैं अपने घर में बनाना स्टार्ट करूँगी, बिल्कुल पुराने ज़माने की तरह, एकदम होममेड, ठीक है, जो कभी मेरे शायद मैं बहुत छोटी थी, मेरे घर में बनता था। तो कम्प्लीटली वो चीज़ करने वाली हूँ, तो देख सकते हैं मैं बिल्कुल ऐसी दिखती हूँ, ठीक है। सो इसमें कोई भी फिल्टर नहीं है, कोई भी मेकअप नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। सो जिनको ये जानने का है कि रियल में आप कैसे बनाते हो, तो ये मेरा बिल्कुल नेचुरल लुक है, ठीक है। सो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे उस फ्री क्लास को, ठीक है, सो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली दोनों चीज़ें काम कैसे करती हैं, आपकी सोल और आपकी दिमाग की पावर, और एग्जैक्टली वो चीज़ क्या है। इट्स कम्प्लीटली फ्री और गिवन व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन होइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।